पहले मैं भी समझ नहीं पा रहा था, मगर खाला जान का हया की बर्थडे में आना, इट वॉज अनबिलीवेबल। फिर उसकी बर्थडे सरप्राइज का सुनकर भी हैरान ना हूं, उल्टा उसे गले लगाकर प्यार करना और खुशी का इजहार करना। मगर अब मुझे सब समझ में आ रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी सरप्राइज पार्टी को मेरे लिए ही सरप्राइज बना दिया। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप मोइस? मेरे एतमाद को ठेस पहुंची है मामा। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, आप जाइए, जाकर आराम कीजिए। और एक बात याद रखिए, आइंदा इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। जो हो चुका हो चुका, अब आगे की सोचिए। सुल्ताना, कैसे आना हुआ? भैया आपसे ये कहना है कि मेरे मिठाई का डिब्बा और मेरा सूट तैयार रखना, अब लेने का वक्त आ गया है मेरा। मैं समझी नहीं। भैया आपको ये बताती चलूं कि लड़का नई उम्र में बड़ा है और ना ही कोई ऐब है उसमें, बिल्कुल रोहा के जोड़ का है। अच्छा, अच्छी बात तो ये है कि मैं रिश्ता पक्का कराई हूँ। अरे ना देखा ना भाला, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का करके आ गई तुम? सुनो सुनो, 2 दिन के बाद लड़के की माँ और बहनें मेरे साथ आ रही हैं, उन्हें देख भी लेना और तसल्ली भी कर लेना। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। एक बात याद रखना, ये देखना दिखाना तो रस्म दुनिया है। रिश्ता में 100% पक्का कराई हूँ। लड़के को देखोगी ना तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे सुल्ताना, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, महीने भर की मेहमान है रोहा तुम्हारे पास। इंशाअल्लाह अल्लाह वक्त लेके आए। अब चाय वाय तो मंगा लो, और मिठाई, मेरा सूट और चांदी का छल्ला सब याद रखना। सब कुछ मिलेगा। ये वक्त तो आए, अल्लाह करे। आमीन आमीन। सब कुछ मिलेगा। अरे चाय लाओ बेटा। हया, हया, हया। हेलो, क्या तुम्हें मैं नजर नहीं आ रही? इस वक्त मैं सिर्फ हया से मिलने के लिए आया हूँ। तो क्या अब मुझे तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ? नुसरत, एक बात मैं तुम्हें भी रिमाइंड करवा दूं, ये मंगनी मेरे पैरों की जंजीर नहीं बन सकती। जबकि मैंने तो खुशी खुशी संजय का कबूल किया। देखो, मैं इस वक्त तुमसे किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ हया से मिलने के लिए आया हूं। वो बहुत अपसेट है और तुम्हारा इग्नोर करना मुझे अपसेट कर सकता है। तो मेरे सामने से हटोगी या मैं खुद तुम्हें हटा दूंगा? देखो मोइस, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, हया से दूर रहो। क्या मतलब है तुम्हारा? एक बात तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अपना माइंड मेरी तरफ से एक बात के लिए तो क्लियर कर लो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपनी चीजें शेयर करती हैं। नुसरत, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि हया मेरी बचपन की दोस्त है। हाँ तो बचपन की दोस्ती को बचपन में ही खत्म कर देना चाहिए। तुम कहना क्या चाह रही हो? बचपन की दोस्ती जवानी में कोई और रूप इख्तियार कर लेती है। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पे। अनवारुद्दीन, मुझे पक्का यकीन था कि एक दिन रोहा की किस्मत का ताला जरूर खुलेगा।
अल्लाह ने बड़ा करम किया है। लेकिन सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया है सुल्ताना ने तैयारी के लिए। तो तुम्हारी तो हर चीज तैयार है, तुम्हें और क्या तैयारी करनी है? मैं देखो, शादी बहुत धूमधाम से करनी है। इंशाल्लाह। वैसे कितना अच्छा होता कि अगर 1 ही तारीख को रोहा और नुसरत दोनों की रुखसती हो जाती। हाँ तो बात करके देख लो आफिया से, शायद राजी हो जाए। अरे कुछ दिन पहले मैंने बात की थी। फिर क्या कहा उसने? मना कर दिया था। देखो, असल टेंशन रोहा की थी, अल्लाह ने वो टेंशन दूर कर दी। जल्दी या बदेर नुसरत की भी हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, वो सुल्ताना ने सिर्फ सूट और मिठाई की फरमाइश की है मुझसे। अच्छी औरत है सुल्ताना। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मिठाई और सूट के साथ साथ हम उसे 10,000 रुपए भी दे दें। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, कर देना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना। देखा कितना बुरा गाती हो तुम, अम्मा को रुला दिया। इस खुशी के मौके पर मिठाई तो बनती है। हाँ हाँ, मिठाई भी खिला दूंगी तुझे, लेकिन अभी तो तुझे मेरे साथ बाजार चलना है। बाजार? तौबा करें, आप वहां जाकर टमाटर वगैरह देखना शुरू कर देते हैं, मुझे शर्म आती है। अरे सब्जी मार्केट थोड़ी जाना है, कपड़े खरीदने के लिए जाना है। कपड़े? किसके लिए? रोहा के लिए, और किसके लिए? अच्छा, लेकिन एक शर्त पे जाऊंगी। हाँ पता है मुझे तुम्हारी शर्त। तुझे भी सूट चाहिए होगा ना? हाँ तो और क्या, वरना मैं क्या पहनूंगी? हाँ भाई, तेरे पास तो बस एक यही सूट है। तुम्हें किस खुशी में सूट चाहिए? मेरी वजह से तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा इंप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है अम्मा, इसे भी एक सूट दिला देना, सस्ता सा। सस्ता सा? नहीं भाई नहीं, मैं अच्छा वाला सूट लूंगी, जैसा आप इसके लिए लेंगी बिल्कुल वैसा। अरे अच्छा ले लो। तो और क्या, इतनी खुशी का मौका है, अपनी पसंद से लूंगी। इंशाल्लाह। चल चल। थका दिया हाला आपने मुझे पैदल चला चला के। अरे तो मुझे क्या पर लगे हुए थे? हैं? मैंने उठते हुए शॉपिंग की है, तेरे साथ ही पैदल चल चल के मैंने शॉपिंग की है। आपको आदत है पैदल चल चल के गरीबों की तरह शॉपिंग करने की, मुझे नहीं है। अम्मा, घर में कोई फंक्शन है? हाँ वो तेरी रोहा। हाला, इसे मत बताएं, वरना अभी इसकी जुबान से कोई ना कोई जहर टपक जाएगा। चल जा यहाँ से, तू चल दफा। अच्छा किया मुझे रोक दिया तुमने। यार बताओ तो सही कि तुम कर रही क्या चुप जा करो, रही बस हो? साथ आओ मेरे। इसके हाथ पकड़ो। क्या कर रही हैं आप? पकड़ो इसके हाथ। नुसरत बाजी क्या कर रही हैं पकड़ो आप? ना रोहा। छोड़े मेरा हाथ, छोड़े मेरा हाथ, क्या कर रही हो आप ही? नुसरत बाजी, नुसरत ये क्या कर रही हो तुम? नुसरत ये क्या बेवकूफी है? कोई बेवकूफी नहीं की मैंने, तो अब तुम बेवकूफी मत करो कि इसी लायक है। बस इसकी जुबान पर ताला लगा दिया मैंने। पहले भी शीजल हमें इसी बात पर जलील कर चुका है। डोंट से, मैंने हमेशा के लिए नहीं लगाया। बस लड़के वाले आके तुम्हें देखें, पसंद कर लें, शादी की डेट फिक्स कर दें, फिर हटा देंगे। और अगर अब्बा ने देख लिया तो? तब तक ही हमें ख्याल करना है कि ये अब्बा मोइज या किसी के भी सामने ना। जाओ तुम यहाँ से, जाओ।
ये क्या किया है तुमने? कोई जरूरत नहीं उसके साथ हमदर्दी करने की। हेलो कुत्सिया, मैं सुल्ताना बोल रही हूँ। जी वो यही है, मैं बात कराती हूँ आपकी। अलामा, सुल्ताना ने बात करनी है आपसे। अल्लाह रहम करे। हाँ सुल्ताना बोलो। अरे मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि कल लड़के वाले नहीं आ रहे। हाय, क्यों? अरे परेशान होने की कोई बात नहीं, वो कल की बजाय जुम्मे को आएंगे। हाय हाय, मैं तो डर ही गई थी। अरे कुत्सिया, ये डर और खौफ अपने दिल से निकाल दो। अरे लड़के वाले रोहा को देखने नहीं, डायरेक्ट निकाह करने आ रहे हैं। डायरेक्ट निकाह? अरे हाँ ना, तुम भी 2-4 लोग बुला लेना, सादगी से निकाह होगा। इसका मतलब है कि अब हम निकाह की तैयारी शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, ऐसा ही होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब लड़के वाले जुमे को। हाँ हाँ खाला माँ, मैंने सुन लिया है। देखा आपने मेरा टोटका कैसे कामयाब हुआ? कौन सा टोटका? वही हया का मुंह बंद करने वाला। अब अगर जुम्मे तक उसके होंठों पर इसी तरह से ताला लगा रहा ना, इंशाल्लाह खैर खैरियत से रोहा रुखसत हो जाएगी। अरे मेरा बस चले ना तो मैं इसके होंठों को हमेशा हमेशा के लिए सी दूं। परेशान मत हो, इतनी खुशी का मौका है। अच्छा पकड़िए, मैं आप देख। या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। हाय, मेरी बच्ची भी दुल्हन बनेगी। क्या बात है भाई, किस चक्कर में इतना बन संवरने की कोशिश कर रही हो तुम? हैं तुम ही बताओ कि मैं इतनी खुश क्यों नजर आ रही हूँ। देखो, मुझसे पूछोगी ना तो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकलेगा तुम्हारे लिए, फिर तुम्हारा मुंह बन जाएगा। मैं कुत्से आपा की तरफ चाहती हूँ। क्यों? वो आज मुझे कुत्से आपा मिली थी और उनका मुंह भी बहुत अच्छा नजर आ रहा था। मैंने कहा क्यों ना जाके तुम्हारे रिश्ते की बात की जाए। हाँ मेरे रिश्ते की बात, वेरी गुड। देखो रोहा के सामने ना मेरी बहुत सारी तारीफें करना। झूठ बोले बांका काटे। थोड़ा सा झूठ बोल देना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुमने कहा था जन्नत में जाना है। अब तुम मुझे झूठ बोलने पे उकसा रहे हो हैं? अरे थोड़ा सा मेरे लिए बोल देना। ये क्या कर रही हो? उधर तो ब्रश लाओ, मैं तुम्हारे बाल बना दूं। हैं तुम कैसे मेरे बाल संवारोगे? ये देखो ऐसे, ये सही है? सही तो है। इधर मुंह करो, उधर मुंह करो। ये देखो सही है? हैं बांके फिर खराब कर लिए। आप ठीक लग रहे हैं ना? ये वाकई जा रही है क्या? रोहा तेरे प्यार में। खाला माँ को और बहुत काम थे, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है रोहा के निकाह का इनविटेशन देने के लिए। बहुत अच्छी खबर है ये। रोहा भी बहुत खुश है। तुम कुत्सिया को और रोहा को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। क्या मतलब? आप नहीं आएंगी? नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद जा रही हूँ। इस्लामाबाद? आप कुछ अपसेट लग रही हैं। एनीथिंग सीरियस? अब तुमसे क्या छुपाना। असल में मोईज मुझसे नाराज होकर इस्लामाबाद चला गया। नाराज होकर? लेकिन किस बात से? क्या मेरी वजह से? नहीं, तुमसे या तुम्हारी मंगनी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे भी बता दें। देखो, अगर कोई तुमसे अपने दिल की बातें शेयर करे इस शर्त पे कि तुम किसी को नहीं बताओगी, और फिर भी तुम वो बातें किसी और से शेयर कर लो, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मेरा तो ना सिर्फ उस इंसान से भरोसा खत्म हो जाएगा, बल्कि
दिल भी टूट जाएगा। मैं भी मोइस का टूटा हुआ दिल जोड़ने जा रही हूँ। क्या हुआ? कोई बात नहीं, अच्छा है, थोड़ी देर तुम्हारा मुंह बंद रहेगा तो तुम्हारी काली जुबान से सब सेफ रहेंगे। क्या हुआ? प्यास लग रही है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, कुछ नहीं होगा। नुदरत आएगी तो वो खुद तुम्हारे मुंह से टेप हटाएगी। तुम्हारी खातिर मैं नुदरत से लड़ाई नहीं ले सकती, और तुम भी ये गलती मत करना खुद से टेप हटाने की, ठीक है? नुदरत, ये यहाँ क्या कर रही हो? तुम खोलो। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तो तुम शैतान हो, बट आज तो फरिश्ते की तरह नाजिल हो गया। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतनी देर से रिक्शा टैक्सी रोकने की कोशिश कर रही हूँ, पर मजाल है कोई रिक्शा टैक्सी रुक जाए? और प्यास और भूख से तो मेरी जान निकली जा रही है। वैसे तुम कितनी चालाक हो ना। क्यों? बातों बातों में ये जाहिर कर दिया कि तुम्हें खिलाना पिलाना भी पड़े। वैसे बिना खाए तो मैं गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन बिना पिए नहीं। कसम से बहुत सख्त प्यास लग रही है। चलो कोई जूस तो पिला दो, कोई पानी कुछ तो पिला दो मुझे। चल रहा हूँ बाबा, चल रहा हूँ। बहुत प्यास लग रही है मुझे। नुदरत बाजी, आप कब आएंगी? हमें बहुत प्यास लग रही है। दरअसल आज मैं आपसे मिलने नहीं, कुछ मांगने आई हूँ। अच्छा, हुक्म करो। मांगने वाले हुक्म नहीं, इल्तिजा करते हैं। बस आप इनकार मत कीजिएगा, नहीं तो दिल टूट जाएगा। अरे नहीं, कहो कहो, क्या कहना चाहे? आपको कुत्सिया बहन पता तो है कि बांका थोड़ा दिल फेंक इंसान है। हो सकता है 2-4 बुराइयां और भी हों उसमें, मगर वो दिल का बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात तो मानने वाली है भाई, दिल का तो वो बहुत अच्छा है। आपको तो पता ही है ना, अमूमन शादी से पहले लड़के बड़े ही नटखट होते हैं और शादी के बाद तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। मैं भी बस वो दरअसल बांके के लिए रोहा का हाथ मांगने आई हूँ। वाह रे मालिक, कहीं तो सालों इंतजार करने के बावजूद एक रिश्ता आके नहीं दे रहा था, और कहीं जितना सोचना है आप सोच लें, लेकिन खुदारा इनकार मत कीजिएगा। अरे नहीं, सोचना क्या है, मैं तो कभी भी इनकार ना करती, लेकिन तुमने देर कर दी। क्या 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 मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। खैर से जुमे को रोहा का निकाह है। जल्दी से। हाँ, नुसरत बाजी, आराम से। क्या हुआ? कौन चीखा था? नुसरत बाजी, हम पानी पी लें, बहुत प्यास लग रही है।
अब हाँ। तुम्हारे होठ क्यों इतने खुश्क हो रहे हैं? कब से प्यासी बैठी हुई हो तुम? अब तुम ऐसे करो, जाओ जाकर आराम से पानी पी लो। क्या तुमने हया को पानी पीने से रोका हुआ था? नहीं, मैं क्यों मना करूंगी उसे? वो तो हम गेम खेल रहे थे कि कौन ज्यादा देर तक प्यासा रह सकता है। लेकिन तुमने तो अभी हाँ ठीक है, मुझसे नहीं प्यास बर्दाश्त हुई, मैंने पी लिया जूस तुम्हारे साथ, तो कोई बात नहीं। हया जीत गई और मैं हार गई बस। तो अब ये बताओ कि उसे जीतने पर क्या इनाम दे रही हो तुम? इनाम? छोड़ो। वैसे हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ, पल्लू से बांध लो। ठीक है बड़ी अम्मा। शादी के बाद किचन की तरफ कम और अपने हस्बैंड की तरफ ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, जो हुक्म आपका। और ये अपना रंग रूप भी फीका मत पड़ने देना। ठीक है, रंग रूप निखारने का भी तरीका सिखा देना। डोंट वरी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। वैसे नुदरत, आफिया आंटी और मोइस के दरमियान होने वाली नाराजगी मुझे समझ नहीं आई। पता नहीं यार, पर इस खुशी के मौके पर वो मुझे उदास कर गया। दिल से दुआ करो कि वो आ जाए। मैं कितनी भी कोशिश करूं, पर दिल से दुआ नहीं मांग सकती। क्यों? कानून कुदरत है, दुआ तो जुबान से ही मांगी जाती है। कभी सीरियस भी हो जाया करो। वैसे एक बात बिल्कुल सीरियसली कहूं? तुमसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहो। मोइस नहीं आएगा ना तो मजा नहीं आएगा शादी में। ला दो। हेलो कुत्सिया, खैरियत है? अरे ना लड़के वालों में से किसी ने हमें देखा, ना हम में से कोई उनको जानता पहचानता है। हाँ तो? ना उन्हें हमारे घर का पता है, ना हम उनके घर का पता जानते हैं, और हद तो ये कि चले हम डायरेक्ट निकाह कर दें। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाह रही थी कि जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, निकाह से पहले थोड़ी जान पहचान हो जाती तो अच्छी बात। अरे सरप्राइज का दौर है, मैंने सोचा कि सरप्राइज दे दूंगी दोनों पार्टियों को। मतलब ये है कि तुम दोनों के घरों को नामों का अनजान रख के अचानक से मिलवाने में बड़ा मजा आएगा। आज सारी जान पहचान हो जाएगी। अरे कुत्सिया, दिल में किसी शैतानी वसवसे को जगह न देना। अरे मुझे तो तुझ पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये बताओ कब तक पहुंचोगे? मैं तैयार होके लड़के वालों के घर जाने के लिए निकलूंगी, फिर वहाँ पहुँचकर उनसे पूछ के तुम्हें फोन करके बता दूंगी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। कब आ रहे हैं लड़के वाले? वो अब नहीं आएंगी। सुल्ताना खाला कभी भी नहीं आएगी। दो दिन से बांका पूछे जा रहा कि क्या हुआ। कुत्सी आपा ने क्या जवाब दिया? अपने कुत्सी आपा के इनकार और रोहा के निकाह के बारे में कुछ बताया तो नहीं बांके को? तुमने खुद ही तो मना किया था कि रोहा के निकाह के बारे में कुछ नहीं बताना। 2 दिन से मैं टाल मटोल कर रही हूँ। चलो खैर खैरियत से रोहा का निकाह हो जाए, फिर उसके बाद हम बाके को बता देंगे। अल्लाह ना करे अगर उसे जरा सी भी सुनगुन हो गई ना कि रोहा का निकाह, तो अच्छा तो ये थी खुशखबरी है जिसके लिए जुम्मे तक इंतजार करना था, और मैं खुशी में घूम रहा हूं क्या खुशखबरी आएगी।
ये है खुशखबरी है, वो भी बांके से नहीं किसी और से। चुप करके बैठ और मेरी बात सुनो। तू मेरे घर में नहीं रहेगा बेटा, ये बहन है मेरी, ये बल्ले यहाँ पर रहे, तू नहीं रहेगा। उठ 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 यहाँ से, चल निकल निकल यहाँ से। क्या बे चल। कौन है भाई? बाका, मैंने तुझे समझाया था ना, तू फिर मेरे घर में घुस आया। तुझे कहा था ना कि रोहा से दूर रहना है, मगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तूने ऐसा करने पे मुझे मजबूर कर दिया था ना, इसलिए। अब तूने मुझे मजबूर कर दिया। तुझे मैंने कहा था कि रोहा से दूर रहना। रोहा की शादी होगी तो सिर्फ बांका सजीले से। किससे? बांका से। अब ना मैं तेरी जान ले लूंगा, जान से मार दूंगा। टाइम है तेरे पास। मर तो नहीं गई? अच्छा सुनते हो? सुन रहा हूँ, सुनाओ। मैं ये कह रही थी कि रोहा के निकाह से पहले हमें एक बार लड़के और उसके घर वालों से तो जरूर मिलना चाहिए था। हमारी तो वो मिसाल है जैसे बिल्कुल कोरे कागज जैसी। कल मेरी बात हुई थी सुल्ताना से। मैंने उससे पूछा था कि भाई हमें इस तरह अनजान क्यों रखा गया। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा है कि आपके लिए लड़के की फैमिली और लड़के वालों के लिए आपकी फैमिली खालिस सोने की तरह है, जिसमें जरा बराबर खोट नहीं। हाँ, सुन के दिल को तसल्ली तो होती है। हाँ, मगर उसने ये भी कहा है कि आज के दिन से पहले वो उनसे हमें नहीं मिलाएगी। कहने लगी सरप्राइज है। हाँ चलो, वैसे सुल्ताना है तो भरोसे के लायक। बस तो ठीक है, फिर हर बात जहन से निकाल दो और ये मालूम करो कि वो लड़के वालों को लेके कब आ रही है। हाँ, उसने कहा था कि असर और मगरिब के दरमियान आएगी। लेकिन आप तो बताएं ना, वो आपके दोस्त कब आएंगे जो हमारी तरफ से गवाह हैं? ये मेरा दर्द सर है, आपको अपने सर लेने की जरूरत नहीं है। ओहो, अगर आप मुझे बता देंगे तो कौन सा कयामत आ जाएगी? अरे भाई, वो मेरी एक कॉल पर उसी वक्त आ जाएंगे बस। तो वो है, और चल बात करना फजूल। क्या बात है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? दिल नहीं कर रहा। आखिर तुम्हारे दिल के साथ मसला क्या है? बहुत उदास है। साल के 12 महीने तुम्हारा दिल उदास रहता है और मेरी खूबसूरत सी दोस्त को भी उदास रखता है। अच्छा बताओ, क्यों उदास है? अम्मा ने हमें नीचे आने से मना किया है। शानी, रोहा के निकाह में जाने से तुम्हें मना किया है? उन्होंने कहा है कि मेहमानों के सामने मत आना। मुझे भी जरूरी काम से जाना। तुम तैयार रहना,
हम दोनों साथ तकरीब में शामिल होंगे। ठीक है, फिर हम आपका इंतजार करेंगे। अच्छा एक बात कहूं, तुम पर उदासी सूट नहीं करती। खुश रहा करो, हंसती हुई तुम अच्छी लगती हो। ये दोनों कहाँ चले गए? वैसे चले गए तो भाड़ में जाए मेरी बला से। घर में बैठकर सिर्फ रोटियां ही तोड़ते हैं। पहले रोहा का मेहमान और उसके बाद सुल्ताना, और पता नहीं कितने लोगों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब उस बदनसीब की बारी है जो तुम्हें अपना बनाने आ रहा है रोहा। तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास क्यों नहीं होता? देखो तुम्हारी मोहब्बत में मैं कातिल भी बन गया हूं। चलो जी, हो गई तैयार, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत तकलीफों के बाद मेरी बेटी के नसीब में ये खुशियां आई हैं। अल्लाह पाक इन खुशियों को बरकरार रखे और मेरी रोहा की शादी खैरियत से हो जाए। फिर मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। तैयार कर लिया रोहा को? जी जी बिल्कुल। मैं सदके जाऊं। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, माशाल्लाह। क्यों नहीं लगेगी प्यारी? पूरे 3 घंटे मैंने मेहनत की है मेकअप पर, इसे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। हाँ, जब भी तो मैं कहूँ 3 घंटे से दरवाजा क्यों बंद किया है कमरे का? बस 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 बस, अब आप ज्यादा मलका जज्बात मत बने, वरना मेरी पूरी 2.5 घंटे की मेहनत जाया हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, अल्लाह खैर करेगा, माशाल्लाह। अच्छा, मैं जाके तैयार हो जाऊं? अरे हाँ, जाओ जाओ, देर हो रही है, जाओ। हाँ। अच्छा मेरी शहजादी, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। बैठ, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के लिए झुमके उतार देती हूँ, जब बारात आएगी तो फिर पहन लूंगी। तुम यहाँ कैसे आए? बिजली की तारों से बचता बचाता अपनी जान पे खेल कर तुम तक पहुंचो। जिस तरह यहाँ आए थे ना, उसी तरह वापस चले जाओ। अगर नहीं गया तो क्या करोगी? शोर मचा दूंगी। शोर नहीं मचा। निकाह हो रहा है ना तुम्हारा, हैं?
मुझे नहीं पता तुम्हारा निकाह किससे हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा निकाह होने नहीं दूंगा। अपने आप से तुम्हें बेवफाई करने नहीं दूंगा। हैं? तुम सिर्फ मेरी दुल्हन बनो। एक चीज और, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक नहीं, तेजाब है।